प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है वो संसार की रीति रिवाजों में हम भूल जाते हैं। हम प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, प्रभु के मार्ग से बिछड़ जाते हैं, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हम उस शैतान के मार्ग में फंसकर हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन बचे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि मेरे पुत्र किसी दुख में, किसी विपत्ति में हो, क्योंकि परमेश्वर वो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्री क्या अच्छे भले चंगे दिखाई दे। प्रियो, हम चंगे कब होंगे? प्रियो, हम चंगे उस समय होंगे जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु के कहने के अनुसार हम चलेंगे, तो प्रभु हमें अपनी आशीष देना शुरू कर देगा और हमें जीवन में जब हमारे परमेश्वर की आशीष आने और बरकत होने लगेगी तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। प्रियो, यही हमारे जीवन से गलतियां होते रहते हैं कि हम प्रभु को भूलकर और शैतान के मार्ग पीछे हो जाते हैं। यही हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो कहां पर जा रहा है, हम किस मार्ग में जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हम कहां जा रहे हैं, हम बुरे काम में जा रहे हैं या अच्छे कार्य में जा रहे हैं। हमें उस समय समझ में नहीं आता और जब उस कार्य में जाने लगते हैं उसके बाद उसमें पड़ जाते हैं तो हमें पता चला हम कहां आ गए हैं, हम पाप में फंस गए हैं। उस समय हम प्रभु को याद करते हैं। किस समय? जब हम भटक जाते हैं, हम शैतान के मार्ग में चले जाते हैं, उसी में हम शैतान में दलदल में अपने फंसा रहता है, तब हम प्रभु को याद करते हैं। तब हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू हमें उस दलदल से, उस पापों में से मैं निकाल, अपने दाहिने हाथों को बढ़ाकर तू हमें क्या कर ले, उससे निकाल ले। प्रियो, हमारा जीवन जब परमेश्वर ने हमारे जीवन को अनंत जीवन बना दिया, हम तो क्यों शैतान के बंधन में उस मार्ग में जाएं? हम चले जाते हैं पर वो शैतान आप लोगों को बहुत लालच देकर, उलझने देकर फंसा देता है आपको कि आप प्रभु के भवन क्या करें, आज के दिन आप न जाए, क्योंकि क्या परमेश्वर ने कहा है तू 6 दिन सब काम काज करना और तीसरे दिन क्या करना, विश्राम करना। तू प्रभु यीशु मसीह क्या करना, स्मरण करना। कौन सा दिन? स्मरण दिन, विश्राम दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू न तेरे दास, न तेरे दासी, न तेरे बैल बहने कोई इसी पर क्या कर न करे, कि प्रभु हमको उस दिन मना करते हैं, क्या कहेगा, विश्राम करने के लिए कहता है। उसमें क्या करें, प्रभु के भवन में हम जाएं। जब हम जाएंगे प्रभु के भवन में तो प्रभु हमें अपनी आशीष देगा। और जब हम कीमती समय निकाल कर जाते हैं प्रभु के भवन में, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए दिया हुआ समय और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रियो, वो परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है। प्रियो, वो मेरे समय का बहुमूल्य वो देता है। प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर जो आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए प्रभु में बुद्धि दे, क्योंकि हम एक पापी मनुष्य हैं, हम क्या बता सकते हैं। जब प्रभु हमें अपनी आत्मा देगा तो हम प्रभु के वचन को बता सकेंगे। नहीं तो हमारे जीवन में क्या है, हम तो नहीं बता सकते कुछ भी, कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देने वाला परमेश्वर, वो आत्मा नहीं देगा तो हम प्रभु के वचन को नहीं बता पाएंगे।
तो प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे कि प्रभु का वचन आज के दिन में क्या सिखाता है। प्रियो, देखेंगे मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 19 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु यीशु आज से आशीष प्रदान करें। प्रभु प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो मत्ती के सुसमाचार का लिखा हुआ वचन, जो यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है, सिखाता है, कहता है कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता है? फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो, क्या कहता है? चेलों कहता हूं, कहता है कि फिर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह को बताता है, कहता है कि मैं तुमसे फिर से कहता हूं कि कोई दो जन किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करता है। एक मन होकर क्या कहता है? एक मन होकर उसे मांगे। कैसे प्रार्थना करें? उसे मांगे कि प्रभु में क्या है, इस चीज चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां दो या तीन एक जमा होता है, मैं उनको ब्रिज में उपस्थित हूं। परमेश्वर में जांचता है, वह ब्रिज में उपस्थित है कि आप क्या प्रभु से मांग रहे हैं। प्रभु देगा कब? जब एक मन होकर आप क्या करेंगे? प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आज का दिन परमेश्वर का विश्राम दिन है, जब हम प्रभु के मंडली में बैठकर हम प्रभु की वचन को सुनते हैं और कुछ मांगना है तो हम प्रभु के साथ प्रार्थना कर हम मांगते हैं। किससे? ओ यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। इसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुमसे फिर से कहता हूं कि यदि दो जन पृथ्वी के किसी बात के लिए मुझसे मांगे तो क्या देगा? मांगे वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए क्या हो जाएगा। क्या परमेश्वर क्या उससे देगा? क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के कहता है, उत्तर देता है, और जो हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह में देता है। प्रियो, वही हमारा सच्चा पिता परमेश्वर वही है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत अनमोल है। परमेश्वर का वचन बहुत, परमेश्वर को वचन को समझ पाना बहुत ही कठिन है प्रियो। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो हमारे जीवन को बनाया है, भरोसा है। प्रियो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप जब भी प्रभु से प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। एक व्यक्ति को और है, आपके एक मन होकर प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु आपको करेगा, वो देगा। परमेश्वर का वचन लिखा है कि जहां मेरे नाम से दो या तीन एक जमा होकर मेरे मांग से मांगते हैं, दूंगा, मेरे पिता के उसका हो जाएगा। वो जो मांगता है प्रभु देगा। क्यों नहीं देगा? उसने हमारे जीवन को बनाया है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर बता से आशीष प्रदान करे। आमीन।